ये सारे कंट्रीज़ का प्रोसेस ऑनगोइंग होता है। पहले भी होता रहा है कि वीज़ा रेशो सख्त करते हैं, फिर थोड़ी सी नरमी भी करते हैं। नंबर 1 ये कि स्टूडेंट जेन्युइन है, उसकी इंटेंशन पढ़ने की है और पढ़ के क्या पाकिस्तान वापस आएगा या उधर स्टे करना चाह रहा है या काम करने जा रहा है। 1000 में ऐसी एप्लीकेशन थी जो कि पकड़ी गई कि फेक डॉक्यूमेंट थे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे काम करना चाहिए। शॉर्टकट ना मारें कि सिंपल फंड्स डाले और उसको स्टेटमेंट 1 करोड़ की पूरी की वो शो कर दी, ऐसे नहीं। आपको बताएं कि कनाडा हमेशा से दुनिया भर के तलबा, वर्कर्स और सयाहों के लिए एक पसंदीदा मंजिल रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और अमेरिका के बाद कनाडा ने भी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर दी है, जिससे गैर मुल्की तलबा के लिए वीज़ा हासिल करना पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त वीज़ा मुस्तरद होने की शरह पिछले 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और सिर्फ रवा साल ही 62% दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद की गई हैं, जबकि इंडियन तलबा की तो 80% दरखास्तें हैं जो कि मुस्तरद की गई हैं। और कनाडा में इस वक्त 10 लाख के करीब गैर मुल्की तलबा मौजूद हैं, जो अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। इसके साथ साथ तलबा के लिए माली सबूत की शर्त भी मजीद सख्त कर दी गई है। अब वीजे के लिए कम से कम $20,635 दिखाना लाजिम होगा। वर्क परमिट के लिए भी नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। वर्क परमिट हासिल करने के लिए तलबा को अब इंग्लिश या फ्रांसीसी जुबान के टेस्ट पास करना लाजमी होगा। तो जनाब, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीज़ा कंसल्टेंट मुमताज़ खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज़ कनाडा की भी अब सख्त होती जा रही हैं और अगर हम देखें तो ये जो तलबा हैं पाकिस्तानी, ये $22 अरब के करीब जो है वो मुनाफा कमा के देते हैं। फिर क्या ज़रूरत पेश आई इस तब्दीली की और इस पॉलिसी की? देखिए, ये सारे कंट्रीज़ का प्रोसेस ऑनगोइंग होता है। उन्होंने अपनी माइग्रेशन को मैनेज करना है कि आपके कंट्री के अंदर कनाडा में आके कुछ टेस्ट तो नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन और ये माइग्रेशन जो हो रही है एट वंस सर्च तो नहीं कर रही। तो वो स्टैट्स पे उनके काम करते हैं कि उन्होंने ये भी देखना है कि एट वंस कुछ सर्च ना कर जाए। तो ये पहले भी होता रहा है कि वीज़ा रेशो सख्त करते हैं, फिर थोड़ी सी नरमी भी करते हैं। तो इट्स ऑन गोइंग। तो ये जो न्यूज़ में खैर बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि वीज़ा रेशो बहुत टाइट कर दी है, ये ऐसे नहीं है। अच्छा। ये नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, नंबर कदरे कम है। ये फिल्टर लगाया है, कंपनी की दे वांट के स्टूडेंट्स आए, लेकिन ये कि फिल्टर्ड होके आए। ठीक है, हाँ। तो ये मुमताज़ खान साहब, इतनी बड़ी तादाद में जो कनाडा के वीज़े मुस्तरद हुए हैं और जो फिगर शेयर किए गए हैं, इसकी क्या वजह है और किन बुनियाद पर जो वीज़ाज़ हैं इनको रिजेक्ट किया जा रहा है? जी, आमतौर पर जो वीज़ा ग्रांट होता है या डिनाई करते हैं, उसके ऑलमोस्ट 5 से 6 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा ये कि स्टूडेंट की इंटेंशन क्या है, जेन्युइन पढ़ने आ रहा है। वो एक लंबी डेफिनेशन होगी, हु इज जेन्युइन स्टूडेंट। वो कुछ कंट्रोल वीज़ा ऑफिसर के पास है। हम एफर्ट तो करते हैं एज ए कंसल्टेंट्स के स्टूडेंट्स की अच्छी प्रोफाइल बनाएं। तो 5-6 वेरिएबल्स की बात करें तो नंबर 1 ये कि स्टूडेंट जेन्युइन है, उसकी इंटेंशन पढ़ने की है और पढ़ के क्या पाकिस्तान वापस आएगा या उधर स्टे करना चाह रहा है या काम करने जा रहा है। कोर्स की रेलेवेंसी होनी चाहिए। आप कोर्स बार बार स्विच कर रहे हैं, इंटर में कुछ और पढ़ा, मास्टर्स के लिए कुछ और करने जा रहे हैं, तो वो इररेलेवेंट कोर्स इट लीड्स टू द वीज़ा रिफ्यूज़ल। फिर आपकी फाइनेंशियल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो इतने डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहेगा कि स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है वो आके खाम खा जॉब पे ना लगा रहे, वो आके कंट्रीब्यूट करे, स्टडी भी करे, स्किलफुल हो, या तो स्किलफुल हो कि उस सोसाइटी का ऐसा बने। अच्छा मुमताज़ साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडियन तलबा जो हैं जिनकी 80% दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं, तो पाकिस्तानी तलबा पर भी इसका असर यही होगा? नहीं, पाकिस्तान का नंबर लकीली कम रहा है। पिछले सालों की बात करें तो पाकिस्तान की रिफ्यूज़ल ज़्यादा थी, इंडिया की रिफ्यूज़ल कम थी। अब लकीली कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, कुछ ये कह लें कि पाकिस्तानी माशाल्लाह ये कि बच्चे पढ़ने वाले भी हैं। हमने अपने आप को प्रूव किया है कि हम जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। इंडिया से लास्ट ईयर की बात करें कि 1000 में ऐसी एप्लीकेशन थी जो कि पकड़ी गई कि फेक डॉक्यूमेंट थे, फेक एडमिशन्स थे, फेक क्वालिफिकेशंस थी और आपके IELTS सीमन के फेक थे। तो वो एक ओबियसली एक माइंड बनता है, माइंडसेट गवर्नमेंट्स का, पॉलिसी भी डिफाइन होती है कि भाई इस कंट्री से कैसे। कनाडा में तो यूं ही लगता है कि जिस तरह के आप किसी इंडियन स्टेट के अंदर घूम गए, इतने ज्यादा ये तो कनाडा जाना है, कनाडा वाली यानी कि पॉलिसी सख्त हो रही है। कनाडा के नाम पे फ्रॉड भी बड़े होते हैं इंडिया के अंदर। वो चाहते हैं कि भाई अब ये इंडियन स्टेट ना बने, अब ये एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एक मल्टीकल्चरल कंट्री बने, तो वो ये भी एक पहलू है उसका। अच्छा, चले किसी पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे, किसी स्टूडेंट की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो जाती है वीज़ा की,
तो दोबारा अप्लाई करने का क्या मौसर तरीका है? कितने गैप के बाद आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि दोबारा आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े? गैप की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे नेक्स्ट मंथ अप्लाई कर लें, ओके, बेसिक उससे प्रोसेस कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको ये डिफाइन करें कि आप सर्कमस्टांसेस चेंज दिखाने हैं, आपने कुछ चेंज हुआ है, वो यही नहीं बताना कि वही महीने पहले वाले हालात हैं। वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बेहतर होगी, आपके कहीं फंड्स स्टक थे, फंड्स आ गए, या आपका कोर्स आपने बेहतर चूज कर लिया, एडमिशन अच्छी जगह मिल लेकिन गई। देखें ना, आप महीने बाद अप्लाई करें और आप अपने जो है वो बताएं कि जनाब बैंक स्टेटमेंट उसमें ज्यादा, तो वो फिर आपसे ये भी पूछते हैं इतने पैसे आए कहाँ से? भाई वो दिस इज वन ऑफ द प्रूफ भी करें आप, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये फाइनेंशियल कैपेसिटी का एक पहलू है। तो स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट दिखाते हैं, ये नहीं बताते कि ये फंड्स आए कहाँ से। तो इस पर भी अब सख्तियां हो रही हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, माली सबूत के लिए फिर क्या आगे होगा और कितने पैसे बताने होंगे या दिखाने होंगे? देखें, वो आपने नंबर बोला है 20,600 समथिंग, ये नंबर ही बढ़ चुका है। इवन अब वो चाह रहे हैं, ये हर साल बढ़ता है, 22,800 समथिंग है। अच्छा, और ये पाकिस्तानी कितने? पाकिस्तानी आप कन्वर्ट करें तो लगभग ये 40 लाख। ठीक है। वो ये सब चाहते हैं कि स्टूडेंट जो आ रहा है उसके पास वहाँ रहने की, ट्रैवल के लिए, अपने आप की लिविंग मील्स है, वो आने जाने का पाकिस्तान से, हम पे बोझ ना बने, वो हम पे बोझ ना बने, वो आके जॉब पे ना लगे, स्टडी पे ध्यान दे, उसके पास पैसे हों, वो दिखाने के लिए ओबियसली ये जैन स्टूडेंट दिखाने के लिए अच्छा फैक्टर है कि ये गलत नहीं है। आई बिलीव ये जैन बच्चों के लिए अच्छा है, वो दिखा के जाएंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा उसका। अच्छा, कल भी हम जैसे बात कर रहे थे कंसल्टेंट से ही, उन्होंने कहा कि जी आपका होमवर्क होना चाहिए, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आप प्लानिंग के साथ मूव करें। तो जो हजरात जाना चाहते हैं, कनाडा का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तलबा जो हैं वो स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए प्रायोरिटी में फर्स्ट चीज़ क्या है, वो किन चीज़ों पर काम करें, क्या होमवर्क करें कि उनके लिए आगे जाकर फिर आसान? देखिए, हम सबसे बड़ा इशू आजकल जो नज़र आ रहा है वो ये कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे काम करना चाहिए। आपने प्लान किया, साथ ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना शुरू कर दें, ट्रांजैक्शन दिखाएं, टैक्स रिटर्न दिखाएं, शॉर्टकट ना मारें कि सिंपल फंड्स डालें और उसको स्टेटमेंट 1 करोड़ की पूरी की वो शो कर दी, ऐसे नहीं है। आप यही बताना है कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे हैं, सोर्स क्या है। अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं, बिजनेस है, कई ऐसे जॉब बिजनेस हैं जो आप बैंक में पैसे नहीं आते, जब हम दिखाना नहीं चाहते, उसका सोल्यूशन ये किसी एजेंट से मिले, कंसल्टेंट से मिले, टैक्स कंसल्टेंट से मिले, फाइनेंशियल वालों से मिले, उन्हें बताएं कि मेरी इनकम तो है लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मुझे हेल्प आउट करने के मैं इसको कैसे प्रूव करूँ। डॉक्यूमेंट जाएगा तो वो वीज़ा ऑफिसर को अपील करें। बिल्कुल ठीक है। मुमताज साहब, ये भी बताएं कि ये तो हो गया जो नया वीज़ा अप्लाई करेंगे उनके लिए सख्तियाँ, जो पहले से वहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं यूके में सूरत हाल मुख्तलिफ है, वहाँ पे अब कहा यह जा रहा है कि अभी तो सिर्फ मेल की गई है, मैसेज किए गए हैं, लेकिन क्रैकडाउन भी हो सकता है आने वाले दिनों में, तो उन पर भी ये कोई नई पॉलिसी लागू होगी, उन पर क्या सख्तियाँ हो सकती हैं, वो किस तरह से सफ़र कर सकते हैं? कनाडा की बात करें, कनाडा की, कनाडा में न्यूज़ ज़रूर है लेकिन सख्ती नहीं है। कनाडा अभी भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देता है, ठीक है। आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें, वो डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, DLI बोलते हैं उसको, तो वहाँ से आपकी डिग्री है, मेजॉरिटी DLI है। डिग्री कंप्लीट की तो आपके पास राइट है कि आप सिंपली अप्लाई करें, आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, इन्फ्लेशन की वजह से भी बहुत ज्यादा हो रहा है, यूके में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्लेशन की वजह से वो कुछ इस तरह की सख्ती है। कनाडा में भी यही वजह, रीजन यही है वहाँ पे भी? इन्फ्लेशन नहीं है। हाँ। देखिए, ये एक छोटा सा फैक्टर है, ये बड़ा नहीं है। इन्फ्लेशन हर कंट्री में है। हर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ भी लिविंग कॉस्ट 20,000 से लास्ट ईयर, अब इस साल वो 21,000 लिविंग कॉस्ट डिफाइंड है ना, सही एज पर स्टैट्स की कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है, वो तो अच्छा, जैसे कि हमने पाकिस्तान से जाने वालों का तो डिस्कस कर लिया, जो वहाँ मौजूद हैं, वो अगर वीजा खत्म हो जाता है उनका, तो फिर वो आगे क्या प्लान करें, किस तरह से वो स्टे कर सकते हैं वहाँ पर? कनाडा वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज को जो आपको PR माइग्रेशन का पाथवे देता है, ठीक है। दुनिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया, ये चंद कंट्री है। कुछ और भी बात करें तो इंग्लिश स्पोकन कंट्री में कनाडा नंबर 1 है, जो आपको पाथवे देता है, स्टडी, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा राइट्स, फिर लीडिंग टू आप पॉइंट्स पूरे करें, जॉब सीख करें, कनाडा का एक्सपीरियंस लें, तो 90% स्टूडेंट्स आपको PR मिल जाती है। अच्छा मुमताज साहब, बिल्कुल हमने देखा और बड़े लोग जो हैं वो रुख भी करते हैं कनाडा का। सर, ये जो इंग्लिश तो चलें समझ आती है, ये फ्रेंच को भी तरजीह दी गई है, इसकी क्या वजह है कि अगर आप फ्रेंच भी सीखेंगे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी? फ्रेंच बहुत ज़्यादा वाइडली स्पोकन है कनाडा के अंदर ऑलरेडी, इवन इसके एक पूरे पॉइंट्स हैं। अगर आप लाइट सपोज माइग्रेशन की बात करें तो आप 7 एक डिफाइंड क्राइटेरिया है, 877 बैंड लेके आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो इक्वली आप फ्रेंच क्वालिफिकेशन भी इतना स्कोर लें तो आपको इतने पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, इक्वल है, बिल्कुल मिलते हैं। तो अच्छा मुमताज साहब, मुतबादिल कोई ममालिक बताएं कनाडा के, अगर तलबा मूव करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शंस क्या होंगे? जैसे थोड़ी सी वीज़ा रेशो, थोड़ी सी क्या कुछ वीज़ा रेशो कम हुई है, जिस तरह 62% नंबर्स आ रहे हैं,
तो ऑब्वियसली आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है अगर आप पीआर प्लान कर रहे हैं सही। कनाडा के पैरेलल। अच्छा। अदर देन दैट यूके अच्छा कंट्री है। यूके में एक इशू है कि भाई आपको पीआर मुश्किल है। स्टडी करें, 2 साल का वर्क वीजा लें, उसके बाद आपको वो जो you have to come मुमताज back। साहब, फिर जो लास्ट थी जो आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया आसान है पीआर के लिए, उसके हवाले से फिर कुछ बता दें हमारे देखने वाले। बिल्कुल आसान इसी तरह की पाथवे देता है। स्टडी करें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको 2 साल से लेकर इवन 4 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। मेन सिटीज मेलबर्न सिडनी है, आपको 2 साल का मिलता है। कुछ रीजनल एरियाज हैं सही। जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको 4 साल का वर्क वीजा मिलता है। 4 साल का वीज़ा आपके लिए सफिशिएंट है कि आप एक जॉब सीख करें, अपने पॉइंट्स गेन करें एक्सपीरियंस लेके। तो पॉइंट बेस्ड माइग्रेशन है, 80, 85, 90 पॉइंट्स पूरे करने आपको ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन मिल जाएगी। अच्छा। तो Yes, इजीली चले जी, अगर कई ममालिक सख्तियां लगा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई मुतबादिल बहुत ऑप्शन तो options मौजूद हैं। मौजूद बहुत हैं। शुक्रिया मुमताज खान साहब आपके Thank you very वक्त का। much.